नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान के बारे में एक पाकिस्तान की अंदरूनी बहुत बड़ी चाल, आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी चाल। पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करने वाली ये चाल है। इस चाल में पाकिस्तान के आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान की आवाम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इस बारे में पाकिस्तान की फेमस और निडर जर्नलिस्ट आरजू काज़मी क्या कहती हैं, पहले उनके बारे में उनका वीडियो देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं, उनके क्या विचार हैं। उसके बाद हम देंगे अपनी राय। चलिए देखते हैं मिलके ये वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बात शुरू करेंगे आज एक बार फिर कश्मीर से। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारी साइड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर या पीओके में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस के रहते कितने ही लोगों के अभी तक जाने जा चुकी हैं। वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, हर तरह की पाबंदी लगाई गई है, लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, लोग जख्मी है, लोग नाराज है और कश्मीर के लोगों को गद्दार भी कहा जा रहा है। ये तो खैर हमने आपको पहले भी बताया था और इसके ऊपर ना तो पाकिस्तान की स्टेट ने कोई शर्मिंदगी का इजहार किया है और ना ही कोई सफाई दी है। इनका मतलब है कि जैसा कर रहे हैं इनके ख्याल से सही कर रहे हैं। और उसके बाद इनको जब ये शर्म नहीं आ रही कि अपनी साइड कश्मीर पे लोगों के ऊपर क्या कुछ जुल्म कर रहे हैं, तो इनको अचानक से याद आया कि जी आज तो 5 अगस्त है, यानी कि 370 जब भारत ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था और उसके लिए जी इन्होंने जो है वो 5 अगस्त जो है वो कश्मीर डे बनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि जी यौम इस्तेसाल जो है इसका नाम रखा गया और कहा गया कि जी इसको मनाया जाएगा। इमरान खान के ज़माने में भी हर 5 अगस्त को एक ह्यूमन चेन बनाई जाती थी। कभी कहते थे 5 मिनट के लिए सब ऑफिस से बाहर खड़े हो जाएं, कभी कुछ तमाशा चलता था। आज भी पूरा इस्लामाबाद जो है और कई दूसरे सिटीज़ भी जो है पाकिस्तान के, वहाँ पर इस किस्म के बैनर्स लगाए गए, इस किस्म के बोर्ड्स लगाए गए जिसमें और फ्लैग्स वगैरह कश्मीर के जो है वो डिस्प्ले किए गए और कहा गया कि जी हम कश्मीरियों के साथ हैं और बड़ा गलत हुआ है 370 हटा के, मतलब वो दर्द पेट का हमारा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ हमने अपने यहाँ कश्मीर में क्या हाल कर रखा है वो आपके सामने ही है कि किस तरह से लोगों को मारा भी जा रहा है, उनको पर्जल भी किया जा रहा है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो बात है वो भी नहीं सुनी जा रही। और वहां से ना सिर्फ ये बल्कि बातों को छुपाया भी जा रहा है, यानी वहां पे ना तो इंटरनेशनल मीडिया को जाने दिया जा रहा है और ना ही लोकल मीडिया को जाने दिया जा रहा है। अपनी मर्जी का मीडिया जाता है जो इनके हिसाब से ही रिपोर्टिंग करता है। इस वक्त भी अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट्स देखें तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग जो है वो पाकिस्तान में रोकी गई है। और अगर कोई भी पाकिस्तान आता है तो वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा अगर किसी और एरिया में जाने की कोशिश करता है, चाहे वो पीओके या आजाद कश्मीर हो या कोई भी दूसरा इलाका हो, चाहे केपीके हो, बलूचिस्तान हो या किसी भी जगह का नाम लीजिए, तो उसके लिए जी उनको बहुत कहा गया कि आप नहीं जा सकते और अगर किसी ने जाना है तो उसको गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा, तभी जा पाएंगे। जाहिर एनओसी तो देंगे नहीं है किसी को भी परमिशन नहीं देंगे जाने की। तो जाहिर है यहाँ पे जाके जो है वो बात गड़बड़ हो जाती है और लगता यही है कि ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान की स्टेट जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। डेफिनेटली ऐसी कोई न्यूज है या ऐसी कोई हालात है वहां पे सिचुएशन जिसको कि ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनल मीडिया देखे। दूसरी तरफ तो बहुत कहा जाता है नहीं जी बिल्कुल हमारे कुछ है ही नहीं। डीजीआईएस पीआर साहब का कहना था कि जी पड़ोसी मुल्क जो है या दुश्मन जिन्हें हम मानते हैं, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान, वो हमसे जल रहे हैं, वो हमसे जेलस हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब, उन्हीं के मिनिस्टर उठकर कह देते हैं कि जी हमारा तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। तो अब किसकी बात मानी जाए, डीजीआईएस पीआर की मानी जाए जो कह रहे हैं कि लोग हमसे जल रहे हैं, या फिर मोहसिन नकवी की बात को माना जाए जो कि ये कह रहे हैं कि जी सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त कंटेनर सिटी बन चुका है और हर तरफ इन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और मकसद यही है, इन कंटेनर्स को लगाने का मकसद यही है कि हर तरफ से लोगों का आना जाना रोका जा सके और लोगों को पाबंद किया जा सके कि आप यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकते, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, किसी किस्म का आना जाना रोका जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरा इस्लामाबाद में कंटेनर्स आपको दिखाई देंगे और मुसलसल ये कंटेनर्स जो हैं वैसे भी इन्होंने कहीं इधर उधर रखे हुए होते हैं और जैसे ही कोई बात होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की या कोई और लोग कह देते हैं जी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे या आने का सोच रहे हैं, उसके साथ ही ये पूरे के पूरे शहर को जो है एक तरह के लॉकडाउन की हालत में डाल देते हैं और इस तरह के कंटेनर्स लगा देते हैं। इस वक्त भी पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से बंद है, पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से कंटेनर सिटी बन चुका है और कहा यह भी जा रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स भी एक बार फिर बाहर आए हैं और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इमरान खान के लिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल रैली भी रखने की जो है बात कर रही है। उसी के साथ टीवी पे बताना शुरू कर दिया जी इमरान खान बहुत मजे में, इमरान खान को अपनी मर्जी के खाने मिल रहे हैं, इमरान खान हर ट्यूजडे को अपनी बेगम बुशरा बीबी से भी मिल रहे हैं, इमरान खान को अखबार दिए जा रहे हैं, इमरान खान को टीवी दिया जा रहा है, इमरान खान के पास हर चीज मौजूद है।
है, एक्सरसाइज की सामान जो है वो भी दिया जा रहा है उनको। ये सारी बातें एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो दिखाना शुरू कर चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने, और जाहिर है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने बार बार अब ये बताना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान जो है वो बहुत ही मजे में, और इतना मजा अगर है तो भाई ये बाकी के लोग जो बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, फिर तो इसका मतलब है उनको भी जेल में डाल दीजिए, ताकि ये सारे मजे जो इमरान खान को आ रहे हैं वो जरा उन लोगों को भी आ जाए। बात यही है कि जाहिर है हर तरफ से क्योंकि आवाजें उठ रही हैं, हर तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है, और अब गवर्नमेंट का चल चलाव भी लगा है। जाहिर है अगर मोहसिन नकवी जो के गवर्नमेंट के चहीते हैं और पैराशूट के जरिए उतारे गए हैं, और उन्होंने अगर ये कह दिया है कि जी सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है और इस सिस्टम को खत्म करना है, तो इसका मतलब ये दूसरा सिस्टम को लेकर आना है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स ये जितने भी बैठे हुए हैं सब बने के अपनी अपनी जगह इन्होंने सीट्स पकड़ रखी है, इनकी तो छुट्टी होने जा रही है। तो ये सुनते ही जाहिर है कि इन सबके हालत खराब हो गई और इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। सबने जो है वो मोहसिन नकवी पर अटैक शुरू कर दिया। वैसे ये और बात है कि मोहसिन नकवी को तो सबसे पहले अपने क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जी पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो अब कई दूसरी कंट्रीज को भी जाकर और क्रिकेट सिखाने का की बात की जा रही है। नहीं अपने आप को तो आता नहीं है और उसके बाद दूसरों को जाके सिखाएंगे तो बस उनको भी समझे कि बिल्कुल अपनी तरह ही उनका भी बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त बातें जो है वो इसी किस्म की चल रही है यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरफ जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। आज पूरा दिन टीवी पर कभी बुरहान वानी की फोटो दिखा रहे थे तो कभी किसी की और कभी किसी का, सारा दिन यही चलता रहा कि जी 370 जो भारत ने हटाई है उससे जी बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन अपनी तरफ जो कुछ हो रहा है उसकी कोई खबर टीवी चैनल पर नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा कि वहां पर कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है आजाद कश्मीर या पीओके में, वहां पे किस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं, वहां पर किस तरह से पूरा कश्मीर जो है पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है, वहां पर लोग बाहर रोड पर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ लेडीज भी हैं। हर तरह से जो है वो लोग अपने मदद के लिए या अपने लिए अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल तौफीक नहीं है कि उन लोगों को दिखाएं। हाँ ये दिखा रहे हैं सुबह से कि जी भारत साइड कश्मीर में क्या हुआ और वहां 370 हटा दी, फलाना को मार दिया, ये हो गया वो हो गया, पूरी तरीके से जिसे कहते हैं नमक मिर्च लगा के मसाला पूरा लगा कर और वो खबर दी जा रही है। तो दीजिए, जरूर दीजिए। भारत को अगर आप दुश्मन मानते हैं और वैसे मानते भी हैं तो जरूर उनकी खबरें दीजिए, बड़ा चढ़ा के बताइए, लेकिन थोड़ा सा जरा अपनी साइड वालों का भी बता देते तो अच्छा होता। थोड़ा सा ये भी बता देते कि आजाद कश्मीर या पीओके में क्या हो रहा है और वहां पे किस तरह से लोगों की जानें ली जा रही है, किस तरह से वहां पे इंटरनेशनल मीडिया को जाने से रोक दिया गया है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में खुद आई है, मैंने जैसे आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि कोई भी जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अलावा किसी जगह जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन इस बात के ऊपर किसी किस्म की शर्मिंदगी या शर्म जो है वो हमारे लोगों में खत्म हो चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? आपने वहां पे ऐसा क्या कर रखा है, ऐसी कौन सा जुल्म कर रखा है, ऐसी क्या चीजें जो आप छुपाना चाहते हैं? अगर वहां सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर जाने दीजिए ना इंटरनेशनल मीडिया को, वहां पे लोगों से बात करने दीजिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिल में चोर है और इन्होंने वहां पर सब कुछ गलत कर रखा है, इस वजह से ये किसी को जाने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मुझे हैरत हुई हामिद मीर साहब का ट्वीट देखे, खैर मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हामिद मीर साहब जो है वो सैयद सलाउद्दीन जो कि एक टेररिस्ट है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाफिज सईद है और बाकी सब है, उसका एक ऑडियो क्लिप लगाकर और बड़ी इज्जत के साथ उसको जो है जैसे हमारे यहाँ हाफिज सईद साहब कहा जाता है, इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन साहब जो है उनका करके, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि देखिए जी ये बेचारे जो हैं ये कश्मीर के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कश्मीर के लिए। मतलब इनको कोई और नहीं मिला, इनके पास कोई नहीं है बताने के लिए कि कश्मीर के लिए कोई बात कर रहा है। ये सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद और इस तरह के टेररिस्ट जो है उनकी पोस्ट लगा के बात करेंगे, उनका ऑडियो उनका वीडियो लगा के बात की जाएगी। हामिद मीर साहब जैसे लोग जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिनको दुनिया जानती है, हमें तो शायद 2-4 लोग ही जानते होंगे, मुश्किल से शायद 2 भी ना जानते हो, लेकिन इनको तो एक आधी दुनिया इनको जानती है कि जी ये कोई बहुत पहुंचे हुए बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, बहुत बड़े चैनल पे शो करते हैं, बहुत टॉप चीज है। और वो जो है वो टेररिस्ट यहाँ के जो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के सैयद सलाउद्दीन टाइप के, उनका ऑडियो जो है वो जिसने ऑडियो उसने जो रिलीज किया उसको लगाकर और उनके फेवर में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वैसे मुझे हैरत तो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन बहरहाल अफसोस हुआ। अब ये लेवल आ गया है हमारे यहाँ जर्नलिज्म का। लेकिन अगर हम बात करें लाल टोपी वाले तो वो भाई वो थोड़ा गायब है। वैसे तो हर वक्त कहते रहते थे कि जी आप जी लाल किला के ऊपर जो है वो हरा झंडा लहरा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और वैसे एक बात उन्होंने ठीक कही थी कि दुनिया के फैसले जो है सारे पाकिस्तान से हुआ करेंगे, और वही हो रहा है कि वो पाकिस्तान से फैसला हुआ, ईरान अमेरिका आया और दोनों ने मिलकर फैसला किया अभी और लड़ेंगे। तो भाई ये फैसला करके दोनों यहाँ से चले गए कि अभी हमने लड़ाई रोकनी नहीं है और लड़ना है। लेकिन इस वक्त ये ज़ाहिद हामिद साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और लोग यही सोच रहे हैं कि ये गए तो आखिर कहाँ गए। तो जी ये था आरजू काज़मी जी का रिएक्शन या फिर उनके व्यूज़, उनके थॉट्स। लेकिन पाकिस्तान आदमी ने ये सब किया क्यों? सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 3 शहरों
इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इन 3 शहर के अलावा आपको कहीं जाना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ 3 शहर, 3 स्टेट की बात नहीं हो रही, 3 शहरों की बात हो रही है। यानी कि पाकिस्तान के इतने सारे जो शहर हैं, उनमें केवल ये 3 सुरक्षित शहर हैं जहाँ पर आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इनके बाहर आपको जाना है तो आप आराम से ना तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना कोई रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन 3 शहरों के अलावा बाकी सारे जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं वो सब अस्थिर हैं। वहाँ पर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और सबसे ज़्यादा बुरे हालात तो बलूचिस्तान, केपीके और पीओके में हैं। इस सारे जो ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इसमें सबसे बड़ी जड़ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान की आर्मी इतना जुल्म कर रही है, वो जुल्म पूरे देश विदेश के इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। और जब अल जजीरा ने भी पाकिस्तान की इस हरकत को दिखाया कि वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी कितने जुल्म कर रही है लोगों के ऊपर, तो फिर अल जजीरा को भी इन्होंने पाकिस्तान में बैन कर दिया। जो ये बात करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की, वो ब्रदरहुड कहाँ गया? अल जजीरा चैनल जो प्रो पाकिस्तान था, अगर वो पाकिस्तान की सच्चाई दिखा दे तो वो भी दुश्मन देश हो जाता है, वो भी दुश्मन देश का चैनल हो जाता है, वहाँ का मीडिया भी दुश्मन हो जाता है। तो यह है हालत पाकिस्तान के। पाकिस्तान की आर्मी मीडिया से इसलिए डर रही है क्योंकि अगर पाकिस्तान की असलियत दुनिया को दिखाई गई तो पाकिस्तान के जो चीफ बने हुए नकली चीफ आसिम मुनीर, वो कहीं अपनी शक्ल दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान के चीफ अपनी शक्ल बचाने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बनने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं। इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए। यानी कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड सिविल गवर्नमेंट है, जिसका कोई हक नहीं है, कोई उनका मतलब उनके आदेश की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि कठपुतली सरकार है, उन सबको हटा के आसिम मुनीर लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने की ओर अग्रसर हैं। उसके लिए भी ये एक स्टेप लिया गया हो सकता है। तो खैर देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर क्या नई नई चालें चलते हैं और आगे क्या नए नए स्टेप्स लेते हैं पाकिस्तान की जनता को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और अपनी हकीकत को छुपाने के लिए। ये आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको पाकिस्तान की हर डिटेल अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। इसलिए अगर आपको पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ पर अपडेट रहना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।